दूसरा बात करेंगे हम सुजलोन एनर्जी का। सुजलोन एनर्जी जो है सर देश और विदेश में डंका बजाती है, ये आप समझ लेना। देश के अंदर भी अच्छा वर्क कर रही है और सुजलोन एनर्जी के पास कितने सारे ऑर्डर। सब्सक्राइबर ने इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है और वो मेरे सब्सक्राइबर भी, उन्होंने मुझे ज्वाइन भी कर रखा है शुरू से। तो कल का उनका मैसेज बड़ा गंभीर था कि हम भी तो सर आपके ही फैमिली के मेंबर हैं। यहाँ से आपको समझना है कि जो तलवार हिडनबर्ग ने गौतम अडानी जी के ऊपर डाली थी, ग्रुप के ऊपर डाली थी, उसके द्वारा कुछ भी चीज़ें कहते हैं, हमें उसके बावजूद भी अपनी एनालाइज करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अडानी ग्रुप का कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसका कोई कार्य जो है ना बेकार हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज एक शेयर के ऊपर बात करेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है और वो मेरे सब्सक्राइबर भी, उन्होंने मुझे ज्वाइन भी कर रखा है शुरू से। तो कल का उनका मैसेज बड़ा गंभीर था कि हम भी तो सर आपके ही फैमिली के मेंबर हैं, हमारी कब सुनेंगे। और मैं एक यकीन से एक चीज़ कह सकता हूँ, उनकी परख जो है भैया हीरे की है बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस भी कंपनी का आज हम एनालाइज करेंगे इसे हमें ख़रीदना है, बेचना है, परंतु जिस तरीके से कंपनी का वर्क है और जिस तरीके से कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है और जिस तरीके से कंपनी की सेल है, वो वाकई लाजमी तारीफ़ है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स कंपनी का नाम है और ये कंपनी जो है कृषि के मशीनरी बनाती है। आपने देखा होगा सोलर पंप हो गया, उस तरीके का वर्क करती है। अलग अलग स्थितियों के साथ एथनॉल हो गया या अलग अलग नीतियों के साथ वहाँ पर भी कंपनी कुछ ना कुछ वर्क करती है, वो आगे समझेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, जो डीजल जनरेटर होते हैं, बड़े बड़े से होते हैं, आपने कहीं ऑफिस में देखे होंगे, आपने टावर जहाँ लगता है वहाँ पर भी रखे हुए ये जनरेटर देखे होंगे। तो इस तरीके से कंपनी उस क्षेत्र में निर्माण करती है। तो वाकई कंपनी के जो वजूद देखे जा रहे हैं वर्क के अनुसार, फंडामेंटल के अनुसार अच्छे हैं, मतलब सही है। तो उसका भी एक अध्ययन करेंगे। दूसरा, अडानी ग्रुप के ऊपर जो हिडनबर्ग ने इल्ज़ाम लगा रखे थे, वहाँ सेबी की जो क्लीन चिट मिल गई अडानी ग्रुप को। अब बड़े बड़े विश्लेषक क्या कह रहे हैं भैया, किस कंपनी, यानी कि उसकी कौन सी कंपनी है अडानी ग्रुप की जिसके ऊपर हम खरीद सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ आई है, उसको मैं आपको बताऊँगा। देखो सर, ये जो भी विश्लेषक हैं अपने द्वारा कुछ भी चीज़ें कहते हैं, हमें उसके बावजूद भी अपनी एनालाइज करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अडानी ग्रुप का कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसका कोई कार्य जो है ना बेकार हो। ऐसा कोई सा भी कंपनी नहीं है उनकी। आप ये चेक कर लेना एक बार, चाहे वो अडानी पावर, अडानी पोर्ट हो, अडानी सोल्यूशन, अडानी एनर्जी हो, अडानी ग्रीन एनर्जी हो, कई कंपनियाँ हैं इनकी जहाँ कंपनी का वर्क अच्छा है, या फिर सीमेंट के क्षेत्र में हो। ऐसा कोई भी ऐसा बेकार काम नहीं है कि भाई वजूद ही नहीं है उसके। तो वो स्थिति आपको समझिए। तो ये जो भी विश्लेषक होते हैं ये बता के जाएंगे, आपको चीज़ों को समझना है। आपको अध्ययन जो है सर अपने अनुसार ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी कंपनी के अंदर ये न्यूज़ आती है, जिस भी चैनल पर न्यूज़ आती है, तो वहाँ पर डिस्क्लेमर भी दिया जाता है। बावजूद वो बड़े बड़े विश्लेषक हों, उसके बावजूद भी डिस्क्लेमर दिया जाता है। तो यहाँ बाजार के अंदर ना जो भी विश्लेषक होंगे वो टारगेट तो ऊपर का दे देंगे पर नीचे का स्टॉप लॉस भी देंगे। तो दोनों तरफ जो चीज़ें हैं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अध्ययन करेंगे कि आज क्या स्थितियाँ पैदा हुई है। दूसरा बात करेंगे हम सुजलोन एनर्जी का। सुजलोन एनर्जी जो है सर देश और विदेश में डंका बजाती है, ये आप समझ लेना। देश के अंदर भी अच्छा वर्क कर रही है और सुजलोन एनर्जी के पास कितने सारे ऑर्डर है, सरकारी कंपनी से काफ़ी ऑर्डर इसको मिलते जा रहे हैं और वैसे भी इसके पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। और ये मैंने आपको पहले कहा था कि ये आज और कल की नीतियाँ नहीं, ये फ्यूचर के लिए जो कंपनी तैयार हो रही है। इसलिए वर्ल्ड के अंदर एक चीज़ें हुई, वहाँ पर इसके सीईओ ने कुछ चीज़ें बोली हैं, उसको भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कंपनी के शेयर प्राइस को गिरता हुआ सोचकर समझे कि सब कुछ बेकार है, या उड़ता हुआ सोचे कि सब कुछ अच्छा हो गया, तो वो तो आज और कल की नीति है। पर उसके द्वारा क्या चीज़ें बताई गई हैं उसे भी हमें समझना पड़ेगा। तो पहले सुजलोन एनर्जी को ही लेंगे भैया, क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखो सर, ये आई है
इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये न्यूज़ है। सुजलोन सतत नवाचार के साथ भारत के नवकरणीय भविष्य को सशक्त बना रहा है। यानी कि जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी भारत के अंदर नवाचार, यानी कि जिस क्षेत्र पे वो वर्क कर रहा है उसके अंदर नई नई विचारों के साथ, नई नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें अच्छा काम कर रहा है और भारत को मजबूत बनाता जा रहा है। बहुत बड़ा वर्डिंग है ये। इसे अगर आप चीज़ें समझो तो हमें चीज़ों को समझने में वर्क करना पड़ेगा। और ये कहाँ बोला है उन्होंने भैया, अगर मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड लीडर्स फोरम में इन्होंने ये चीज़ें बोली हैं। दूसरी तरफ अगर हम चीज़ों को और समझें तो विश्व नेतृत्व मंच में सुजलोन ने भारत के नवकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की है। स्थायित्व के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ अपनी अत्याधुनिक पवन ऊर्जा समाधानों और नवीन प्रथाओं के माध्यम से देश में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति दे रही है। सुजलोन के प्रयास बिजली उत्पादन से कहीं आगे जाते हैं। वे कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को सक्षम बनाने और समुदायों व उद्योगों दोनों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सर्जन पर केंद्रित है। भारत की अग्रणी नवकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक के रूप में सुजलोन एक हरित भविष्य के निर्माण के लिए पवन ऊर्जा के दोहन में मानक स्थापित करना जारी रखे हुए है। तो ये किसने बोला भाई? सीईओ जेपी चलसानी ने भारत के भविष्य के लिए नवकरणीय ऊर्जा को सुलभ और सस्ती बनाने में कंपनी की भूमिका पर प्रकाश डाला। ये वर्ल्ड की स्थितियों के साथ इन्होंने चीज़ें बताई हैं। तो भारत में बहुत अच्छा काम जो है सुजलोन एनर्जी करे। इससे आपको स्थितियाँ, जिस तरीके से कंपनी सेल प्रॉफिट कर रही है वो तो अच्छा है ही, पर इससे कंपनी का फ्यूचर दिख रहा है कि जहाँ वो नई नई विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए देश को मजबूत बनाने के लिए वर्क कर रही है। और भारत के जो 100 गीगावाट के लक्ष्य हैं 2030 तक, जिसके अंदर 500 गीगावाट तो नवकरणीय ऊर्जा के 100 गीगावाट पवन ऊर्जा के अंदर है, तो वहाँ भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ वर्क जो है सुजलोन एनर्जी भी करता है। तो ये आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में, क्या न्यूज़ निकल कर आई है। देखो सर, मिंट की ये न्यूज़ है। हिडनबर्ग मामले में सेबी की क्लीन चिट के बाद अडानी का कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। तो सर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्थिति को आपको समझना चाहिए। ये विश्लेषक बता रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो 22 सितंबर को बाजार सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी, जिसमें पुष्टि की गई कि उसकी संस्थाओं अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर लिमिटेड ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, जो कि अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा किए गए दावों के विपरीत है। यहाँ से आपको समझना है कि जो तलवार हिडनबर्ग ने गौतम अडानी जी के ऊपर डाली थी, ग्रुप के ऊपर डाली थी, उसकी पुष्टि जो है क्लीन चिट के साथ हो गई है। और सेबी को ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला जहां पर कंपनियों के द्वारा कोई फ्रॉड किया गया हो। अब इससे आपको समझना है, इससे ये नहीं देखना है कि आपको हर एक कंपनी का ग्रुप का शेयर आपको टॉप पर देखते जाना है। यहाँ चीज़ें धुल गई हैं और उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, कंपनी पहले से ही अच्छा वर्क जो है अपनी परियोजना के लिए करती जा रही है। कोई सी भी इनकी कंपनी हो तो आगे बढ़ने की दिशा ये तलवार लटकने के बाद भी कंपनी करती जा रही थी। और अब कंपनी और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि गौतम अडानी ने खुद कहा कि अग्नि परीक्षा की तरह इन्होंने इन चीज़ों को लिया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर हम स्थिति को और समझे तो सेबी ने अंतिम आदेश में कहा, इन लेन देन को हेराफेरी या धोखाधड़ी वाले लेन देन या अनुचित व्यवहार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें धन की हेराफेरी या फंड के डायवर्जन का कोई आरोप नहीं था। जांच शुरू होने से पहले ही सारा पैसा ब्याज सहित वापस आ गया था और संदिग्ध लेन देन को संबंधित पक्ष लेन देन नहीं माना गया है। तो क्लीन चिट जो है हिसाब से मिल गई है सेबी की। अब क्या कह रहे हैं विश्लेषक, आप ये भी समझें। इस विवाद के बाद आपको अडानी का कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको फिर बताऊँ, मिंट की न्यूज़ है। प्रभुदास लीलाधर के तकनीक अनुसंधान के निवेशकों को अडानी ग्रीन स्टॉक पर नज़र रखने की सलाह दी है। और ये सारी चीज़ें आपको समझ कर चलना, वहाँ पर भैया स्टॉप लॉस के साथ भी स्थितियाँ बताई गई है। दूसरी ओर अगर हम चॉइस ब्रोकिंग के इस हिसाब से चीज़ों को समझें तो हार्दिक का भी मानना है कि अडानी ग्रीन के शेयर निवेशक के लिए उपयुक्त है। यानी दोनों ने अपनी स्थितियों को किस स्थितियों के साथ बताया, अडानी ग्रीन एनर्जी की स्थितियों के साथ में। अडानी ग्रीन एनर्जी का आपको पता ही है सर, देश के अंदर सोलर के अंदर बहुत अच्छा वर्क करती जा रही है। और इनका जो खावड़ा में पार्क है ना, जो विश्व में सबसे बड़ा पार्क है अडानी ग्रीन एनर्जी का, तो ये भी आपको समझ कर चलना। तो उन्होंने आगे बढ़ते हुए 1200 के स्तर से
चीज़ों को और अच्छी स्थितियों के साथ बताया, लेकिन नीचे की स्थिति अगर आप समझे तो 900 रुपये का उन्होंने स्टॉप लॉस भी बताया। तो कंपनी के अंदर अगर बड़े बड़े विश्लेषकों ने अपना अध्ययन करा है तो साथ साथ स्टॉप लॉस भी बताया है। और मैंने आपको क्या कहा, क्लीन चिट मिलने का मतलब ये नहीं कि कंपनी के चीज़ों को आपको बहुत टॉप, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आपको स्थितियाँ देखनी है, कंपनी जो भी ग्रुप है, ये जो भी काम कर रहा है, ये मजबूत है बस, है ना। तो आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करेंगे जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है, बहुत दिनों से मुझे लगातार कंटिन्यू मुझे मैसेज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि एक भी दिन उनका मैसेज ना आया हो, लगातार आया है। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए कहा था, जिसको हम KOEL के नाम से भी जानते हैं। तो भैया कंपनी अगर हम चीज़ों को समझे तो डीजल इंजन जनरेटर सेट, जो मैंने आपको बताया, कृषि पंप सेट और कृषि मशीनीकरण उपकरण जैसे विभिन्न उत्पादों का निर्माण करने वाली एक अग्रणी भारतीय कंपनी है। ये मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आंतरिक दहन इंजन और बिजली समाधान प्रदान करती है। बेस्ट कंपनी का वर्क है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड निम्नलिखित उत्पादों का निर्माण भी करती है। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए आंतरिक दहन इंजन भी बनाती है। बिजली उत्पादन के लिए इंजन संचालित जनरेटर भी कंपनी वर्क करती है। कृषि पंप सेट और अन्य कृषि मशीनरी उपकरण के लिए भी कंपनी काम करती है। डीजल, पेट्रोल और केरोसिन आधारित पंप सेट भी कंपनी बनाती है। बड़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं। कंपनी डीजल इंजन और जनरेटर सेट के डिजाइन और निर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी भी कंपनी का वर्क है, ये आप समझ कर चलना। दूसरी तरफ अगर कंपनी की स्थिति मैं आपको और बताऊं तो कंपनी प्राकृतिक गैस यानी कि आपको पता ही LNG, एथनॉल और मेथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधनों के लिए इंजन और जनसेट विकसित कर रही है, जिससे ऊर्जा के टिकाऊ स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा। तो काफ़ी कंपनी के अंदर खूबियाँ है जिस हिसाब से कंपनी का वर्क है। कंपनी डीजल इंजन और जनरेटर सेट के डिजाइन और निर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी है, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये ग्राहकों को विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करती है और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विशेष इंजन समाधान प्रदान करती है। नवाचार पर ध्यान केंद्रित करती है, यानी कि नए नए विचारों पर कंपनी वर्क करती है, ये आप समझ कर चलना। कंपनी की भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक मजबूत उपस्थिति है, यानी कि मजबूत उपस्थिति भारत के अंदर भी है और अमेरिका, दुबई, दक्षिण अफ्रीका और केन्या में कार्यालय और कई देशों में वितरक कंपनी के शामिल है, ये आप समझ कर चलना। संक्षेप में अगर मैं छोटे तरीके से आपको बताऊं तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड बिजली और कृषि क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कंपनी है जो अपने उन्नत इंजनों और जनरेटर सेटों के लिए जानी जाती है। तो कंपनी के पास अगर हम स्थितियों को समझे तो कृषि वाला जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड आ रहा है, जिसके अंदर ये मशीनरी पर प्रयोग करता है, तो वो इसकी एक अहम भूमिका है, जहाँ पर ये कृषि को और बढ़ावा देने के लिए अपने योगदान देता है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने आपको पहले बताया था कि वो कृषि के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कृषि भी एक अहम भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाता जाएगा, ये आप समझ कर चलना। अगर मैं स्थिति को आपको और बताऊं तो कंपनी ने अभी हाल ही के अंदर ही भारतीय नौसेना ने एक प्रतिष्ठित परियोजना के लिए किर्लोस्कर ऑयल इंजन का चयन किया है, यानी कि नेवी डिफेंस की तरफ भी कंपनी वर्क कर रही है, जिसके अंदर 6 मेगावाट मध्यम गति समुद्री डीजल इंजन के डिजाइन और विकास के लिए भारतीय नौसेना को कंपनी ने 2 अप्रैल 2025 को 6 मेगावाट मध्यम गति समुद्री डीजल इंजन के डिजाइन और विकास के लिए मैक 1 के तहत एक परियोजना स्वीकृत आदेश पर हस्ताक्षर किए। न्यूज़ भले ही 2 अप्रैल की हो, पर डिफेंस की स्थिति के साथ कंपनी की स्थितियाँ बताई जा रही है। अच्छा, अब कंपनी का अगर हम फंडामेंटल चेक करें तो मार्केट कैप कंपनी के अंदर 13,295 का है। करंट प्राइस अगर हम देखें 915 रुपये करीब का, हाई अगर देखें 1255 रुपये का, लो अगर हम कंपनी का देखें तो 544 रुपये कंपनी का लो है। और अगर हम स्थितियों को और समझें तो कंपनी डिविडेंड भी देती है। जून 2024 में कंपनी ने 1,632 करोड़ की सेल की थी, 156 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, ये आप समझ कर चलना। जून 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ाया, ये आप समझ कर चलना, जो 1,764 करोड़ की और 139 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया था। रिजर्व की अगर हम कंपनी की बात करें तो रिजर्व और उधार कंपनी में बढ़ता जा रहा है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव ही अभी देखने को मिल रहा है, चाहे मार्च 2023 हो, मार्च 2024 हो या फिर मार्च 2025 हो, तो कैश फ्लो कंपनी का भी निगेटिव है। प्रमोटर की स्थिति अगर हम स्थितियों के साथ देखें, जून 2025 में कंपनी ने
अपनी होल्डिंग को कम किया। वैसे कंपनी दिसंबर 2024 में 41.17% प्रमोटर रख रही थी, जो अब जून 2025 में 41.13% हो गया है। एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो 8.47% है। डीआईज कंपनी के अंदर 27.21% है और पब्लिक कंपनी के अंदर 23.20%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का सही है। दूसरा, कैश फ्लो निगेटिव है, ये आप समझ कर चलना। कंपनी सेल अच्छी करे, जिस क्षेत्र के अंदर कंपनी जनरेटर हो गया, कृषि के क्षेत्र में काम हो या एथनॉल हो, मैथनॉल हो, एलएनजी हो, वो क्षेत्र जो है बेस्ट है कंपनी का। तो आज की वीडियो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर के नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वीडियो बनाई कि इसको शेयर को हमें बेचना खरीदना है। हमने इसकी खूबियों को जाना, उस स्थितियों के लिए मैंने वीडियो बनाई। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपने एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो सर चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।